मजहब का ये कौन सा रक्त चरित्र है जो मानवता का गला काट रहा है? केरल, बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोरखपुर और अब उदयपुर। ये हो क्या रहा है देश में? ये कौन सी मानसिकता पनपती जा रही है जिसके चलते धार्मिक उन्माद इस कदर बढ़ रहा है कि एक व्यक्ति की गर्दन सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने पर काट दी जाती है? वो कौन सी सोच है जो देश में इस कदर बढ़ रही है कि उदयपुर जैसे न जाने कितने कन्हैया लाल हत्यारी मानसिकता के निशाने पर आते जा रहे हैं? ये सवाल वाकई बड़ा है कि ये हो क्या रहा है देश में। कितने गौस, रियाज, कितने मौलाना उस्मानी और कितने मुर्तजा, कितने कन्हैया लाल, कितने किशन भरवाड़ और कितने कमलेश तिवारी। अमरावती में भी उदयपुर जैसा हत्याकांड, केमिस्ट की गला रेत कर की गई हत्या, कट्टरता के नाम पर ले ली गई एक और जान। अभी तक उमेश कोल्ले मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उमेश कोल्ले जी ने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में जो पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे, उसकी वजह से ही ये क्राइम हुआ है। ये हो क्या रहा है देश में? गुस्ताखी नदी की एक ही सजा, सर सर से जुदा, सर सर से जुदा, सर सर से जुदा। जघन्य अपराध, वहशियाना काम, जानवरों की तरह बिहेव कर। तो लगता है कि कोई संवेदनशीलता, कोई करुणा का भाव, कोई इंसानियत का जज्बा कहीं छू के ही नहीं गया। ये कैसे मुमकिन है कि इंसान में कोई इंसानियत का जज्बा ना हो? ये भी आतंक है, सब आतंक है, क्योंकि अब आप जब वीडियो बनाकर किसी का कत्ल करते हैं तो आप आतंक है, तो ये सब वाकयात आतंक है। कोई मामूली नहीं और ऐसे हो नहीं सकती। रेडिकल एलिमेंट है, उससे लिंक नहीं हो तब तक ऐसी घटना होती नहीं है। लोगों के सर कलम हो रहे हैं, सियासी बयानबाजी करना, इससे प्रदेश को सुरक्षा मिलेगी नहीं। जघन्य हत्या कर दो, उसका वीडियो बना के वायरल करो। मुझे नहीं लगता कि इस देश में ऐसी किसी भी हिंसा का स्थान है। लगते क्या अब नारा लगाओ उदयपुर वालों, गुस्ताखी नदी की एक ही सजा, सर सर से जुदा। वो कौन लोग हैं जो भारत को तालिबानी बर्बरता के दौर में ले जाना चाहते हैं? उदयपुर के अंदर जो माता स्टेट वाला है, उसका सर कलम कर दिया है। वो कौन लोग हैं जो भारत को आईसिस की क्रूरता की ओर धकेलना चाहते हैं? उसने फतवा जिहाद दे दिया तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये नफरत का कैसा शोर है? ये कैसा हंगामा है? ये कैसी बयानबाजी है? मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। क्या कट्टरता के उन्माद के पीछे कोई विदेशी साजिश है? इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। ऐसा करने वाले लोगों को पकड़ो, उन्हें जेल भेजो और उनको ऐसी सजा दो कि जो दूसरों के लिए इबरत हो। क्या भारत में खून से आतंकवाद की नई इबारत लिखने के पीछे आतंकवादी संगठन है? ऐसा वक्त आ गया है जब बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, मिलकर इस तरह के मामलों की तह में जाकर ठोक कर मारना होगा, क्योंकि ये पूरी कंट्री के लिए चुनौती है। डर का माहौल बनाकर पूरे हिंदुस्तान को नफरती जंग की आग में झोंकने के पीछे किसका खुराफाती दिमाग चल रहा है? ये जो मानसिकता है आईसिस वाली जो आपने देखी, वो मानसिकता को भारत में रोकना होगा, वरना इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा। किसी भी अपराध के लिए हिंदुस्तान का अपना कानून है, अपनी न्याय व्यवस्था है, अपना दंड विधान है। फिर कौन है वो लोग जो देश की एकता को तोड़ने के लिए मजहबी भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? जो उदयपुर में हुआ उसे रोकना और कानून का राज कायम करना इतना मुश्किल भी नहीं था। अगर शासन, प्रशासन और समाज ने सही समय पर सही प्रतिक्रिया दी होती तो कन्हैया लाल को बचाया जा सकता था और जहरीली सोच वाले मंसूबे नाकाम किए जा सकते थे। लेकिन हत्यारों की खुली धमकियां सुनकर भी सब खामोश रहे और मजहबी कट्टरता ने अपना खंजर देश की सहिष्णुता की गर्दन पर चला दिया।
इन जो दो मेन मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं उनके साथ इस घटना की तैयारी में, इस घटना का षड्यंत्र करने में और इस घटना को अंजाम देने में इनका एक्टिव रोल रहा है। इन्होंने जो किया वो किसी भी समाज के लिए अस्वीकार्य है। गौस मोहम्मद और रियाज देश के अमन और शांति के दुश्मन तो हैं ही, उदयपुर की संस्कृति के दोषी भी हैं, क्योंकि इन्होंने पर्यटन नगरी की खूबसूरती पर नफरत की कालिक पोत दी। कई घंटे उदयपुर में इंटरनेट और बाजार बंद रहे। पूरे 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। पूरे शहर में एहतियातन कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसकी कड़ाई से पालना की जा रही है। लोगों से यही अपील है कि पुलिस पूरी तत्परता, मुस्तैदी और शक्ति के साथ में अपराधियों से निपट रही है, कार्रवाई कर रही है। वो शांति बनाए रखें, कानून का पालन करें और कर्फ्यू की पालना करें। जगन्नाथ यात्रा के दौरान उदयपुर में एक भी होटल में कमरे खाली नहीं मिलते थे। 3-4 दिन होटल व्यवसाय के अलावा स्थानीय लोगों के लिए कमाई का कोई उत्सव जैसा होता था। लेकिन इस हत्याकांड के बाद सन्नाटा है। हत्या वाले दिन कर्फ्यू के साथ पर्यटक शहर छोड़कर चले गए। आने वाले दिन संशय से भरे। राजस्थान सरकार ने उदयपुर के एसपी और आईजी समेत 32 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। उदयपुर के लोग हैरान हैं कि उनके बीच इंसानों के भेष में भेड़िए वर्षों से रह रहे थे। आतंकवादी गतिविधि के तहत इन लोगों ने ये हमला किया है और इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके केस ऑफिसर में लेकर के और कार्रवाई हो। जिस तरह का हत्याकांड हुआ है जो बिल्कुल ही निंदनीय है। हमारे हिंदू जो हिंदुस्तान है उसमें भी हम हिंदू खुल के नहीं रह सकते। क्यों? कि सरेआम आकर उन्होंने बीच बाजार में उनकी इतनी ताकत थी कि उन्होंने कत्ल कर दिया। आज उनका करा, अगर उनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया गया कल आज उनका है, कल किसी और का होगा। उदयपुर के चश्मे से पूरा देश इंसानियत और हैवानियत के मिटते अंतर को देख रहा है। कितनी जहरीली सोच के साथ गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी जैसे लोग समाज के अंदर रहते हैं वो देख रहा है। आतंकवाद का असर इस कदर भी सर पर सवार हो सकता है कि कोई अपनी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर नंबर तक देश को जख्म देने वाली तारीख का रख सकता है। 26-11 नंबर है वो काफी चौंकाता है। सूत्रों के मुताबिक ये जो स्पेशल नंबर है, स्पेशल नंबर को लेने के लिए आरटीओ में बकायदा 5000 का ड्राफ्ट दिया जाता है। दोनों आरोपियों ने इस बाइक को लेने के लिए 26-11 का जो नंबर है ये लेने के लिए बकायदा आरटीओ में स्पेशल ड्राफ्ट दिया था और 5000 रुपए दिए थे। ये मोटरसाइकिल रियाज अत्तारी की है और 26-11 वो तारीख है जिसके घाव भारत के सीने पर अब भी मुंबई हमलों के तौर पर हरे हैं। बाइक का नंबर जो है वो अब चौंकाता भी है और एजेंसियों का रडार पर है। देखिए इस बाइक का नंबर RJ 27 AS 26-11। आपको बताऊं 26-11 को ही मुंबई में सिलसिलेवार आतंकी हमला हुआ था जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था। बाइक के जो आगे है वो लिखा हुआ है फैजाने अतर। अतर बताऊं दरअसल जो दावते इस्लामी के से जुड़े लोग होते हैं वो अतर टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि दरअसल जब कन्हैया लाल की हत्या के बाद जो रियाज और मोहम्मद गौस है वो सबसे पहले जाते हैं सापेटिया इलाका है, वहां पर शोएब नाम का एक शख्स है उसका दफ्तर है, वहां से वो वीडियो बनाते हैं कबूलनामे का, हथियार दिखाते हुए उसे वायरल करते हैं, वहीं पर हथियार छुपाते हैं जो हथियार बरामद हुआ है। लेकिन ये जो ब्लैक कलर की जो पैशन प्लस बाइक है इसी पर सवार होकर सापेटिया से वो फरार होने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो, ये नंबर प्लेट, ये आतंकी रिकॉर्ड, ये कौन सी सोच है जो समाज के अंदर रहते हुए कैंसर बनकर बीमार बना रही है? कौन है वो लोग जो इस जहरीली मानसिकता को पनपने के लिए खाद पानी दे रहे हैं?